हाय गाइस। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सो गाइस, अगर कोई आपको कैरेक्टरलेस मतलब चरित्रहीन बोले तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आपका मन करेगा कि उस इंसान को इतना मुक्का मारेगा कि दांत ही टूट जाए। खैर, ये स्टोरी है मेरी बहन टीना की। उसका 12th हो चुका था ख़त्म और उसको लेना था किसी कॉलेज में एडमिशन, और मेरी बहन के 12th में आए थे 93%। अरे हाँ भाई, खुशी के मारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। खैर, तो मेरी बहन के 93% आए थे, तो उसको करनी थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, और उसको ऐसा कॉलेज चाहिए था जिसमें उसको रेगुलर ना जाना पड़े, बस एग्ज़ाम के टाइम पे वो जाए और एग्ज़ाम दे के आ जाए। तो उसको ऐसा कॉलेज चाहिए था ताकि वो घर पे ही सेल्फ स्टडीज़ करके कॉलेज का भी प्रिपरेशन कर ले और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर ले। तो मेरी बहन कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए हो गई थी लेट, क्योंकि वो यूज़ करती है कोलगेट। अरे यार, अच्छा, सॉरी। तो मेरी बहन को बहुत लेट हो गया था और उसको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और उसको जहाँ एडमिशन मिल रहा था वहाँ उसको वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था जो उसको चाहिए था। तो मेरी दूसरी बहन बीना ने कहा कि चलो मेरे कॉलेज में भी एक बार देख लो। तो मेरी बहन टीना ने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। तो मेरी बहन टीना और मेरी बहन बीना दोनों गए थे मेरी बहन बीना के कॉलेज। तो मेरी बहन वहाँ गई, तो वहाँ जो टीचर थी वो थी, और मेरी बहन उनको सारी चीज़ें, सारे सर्टिफिकेट्स, सारे 12th के रिज़ल्ट्स, सारे पेपर सब दिखा रही थी। तो मेरी बहन को स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो मेरी बहन ने कहा कि हाँ टीचर, वो मैम मांग रही थी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, तो मेरी बहन के पास नहीं था। तो मेरी बहन ने कहा मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि स्कूल से नहीं मिला है। तो उसने कहा तुम्हारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, तुम कैरेक्टर लेस हो क्या? सीरियसली, मतलब इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, फिर भी फालतू का उसको कैरेक्टर लेस बोल दिया। और मेरी बहन है थोड़ी सी नाजुक दिल की, उससे लग गई ये बात बहुत ज़्यादा बुरी। उसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो उसे भी ये चीज़ बुरी लगती, क्योंकि कोई भी लड़की ये वर्ड नहीं सुन सकती कि तुम कैरेक्टर लेस हो। ये बहुत ही गलत साउंड करता है। तो वो टीचर ने ऐसे बोला और मेरी बहन को लग गया बहुत बुरा। उसके बाद मेरी बहन आ गई घर वो सब छोड़ के, और मेरी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी को बताया उसने कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। फिर पापा आए, और मेरे पापा ऐसे हैं कि अगर हम लोगों को किसी ने कुछ भी बोल दिया, फिर कुछ भी कर दिया, तो मेरे पापा उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मेरे पापा को ये बात पता चली और मेरे पापा को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। पापा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, और पापा ने पहले कॉल किया महिला हेल्पलाइन में कि देखिए मेरी बेटी को ऐसे ऐसे बोला गया। पर एज़ यू नो, इंडिया है भाई, इंडिया में कोई नहीं उठाता। मेरे पापा ने महिला हेल्पलाइन में फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। फिर मेरे पापा ने कहा चलो कॉलेज चलो। तो मेरी बहन ने पापा को बोला नहीं पापा छोड़ दीजिए, मत चलिए, छोड़ दीजिए। फिर मेरे पापा ने बोला नहीं चलो। फिर हम भी बोले कि हाँ चले जाओ, क्योंकि पापा कह रहे, मेरे पापा खाना नहीं खाएंगे। फिर पापा और मेरी बहन चले गए कॉलेज। फिर मेरे पापा ने जाके उस टीचर को कहा आपने मेरी बेटी को कैरेक्टरलेस कहा, तो तुम ताऊ में? हाँ मैंने कहा। तो ये सब कहा, तो फिर मेरे पापा को चढ़ गया और गुस्सा। मेरे पापा ने बोला ठीक है, आपने बोला, अब हम जा रहे हैं महिला हेल्पलाइन को फिर से फ़ोन करने। तो मेरे पापा निकल गए उनके ऑफिस से, और फिर वो बाहर निकल के आई अपने मगरमच्छ के आंसू लेते हुए। म्यूजिक। कि सर मेरे पति बहुत ऐसे हैं, मेरा खानदान ऐसा है, मेरे पेरेंट्स, हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कैरेक्टर लेस से और इसके परिवार से क्या लेना देना है। आकर रोने लगी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, सब बहुत बुरे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बुरे उनके फैमिली वाले नहीं, वो खुद ही है, तभी सब ऐसे करते हैं उनके साथ। खैर, उसने अपने 2-4 मगरमच्छ के आंसू निकाल दिया और मेरे पापा का दिल गया पिघल। और मेरे पापा ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और उसने फिर मेरी बहन को आके हाथ जोड़ के बोला कि सॉरी बेटा, हम ऐसे बोल दिए थे, हम ये नहीं किए थे, हम खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, ये नहीं किए थे, वो नहीं किए थे। तो मेरी बहन ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस टीचर ने कहा ठीक है तुमको जैसे एडमिशन चाहिए वो बता देना, हम करा देंगे। तो मेरी बहन ने बोला ठीक है। और फिर जब मेरी बहन घर पे आ गई तो उन्होंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि सॉरी बेटा। फिर नेक्स्ट डे मेरी बहन फिर से गई उनके ऑफिस एडमिशन के लिए, और फिर वो उसको बार बार इधर से उधर घुमा रही थी कि इधर जाओ, इधर इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ।
यहाँ जाओ उधर जाओ। मेरी बहन ने कुछ ना सुबह से खाया था ना पिया था, इधर उधर दौड़ा रही थी मेरी बहन को। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उसने बुलाया और मेरी बहन से कहा एप्लीकेशन लिखो। उससे कम 10-15 बार एप्लीकेशन लिखवा रही थी और मेरी बहन से एप्लीकेशन में बस एक स्पेलिंग गलत हो गया और उसने बोला आई डोंट नो हाउ शी गॉट 93%। जिस औरत को 10th और 12th के रिजल्ट मिला के भी 93 ना आए हो, वो ये बात बोल रही थी। और मेरी बहन का मन कर रहा था ना कि मेरा भी मन कर रहा है ना कि जाकर घूसा लगा दे उसको। खैर उसने ये बोला और मेरी बहन को, ऑफकोर्स उसने अपनी मेहनत से ये चीज़ 93% आया था, ना बिना किसी कोचिंग के, बिना स्कूल की पढ़ाई के, क्योंकि उस वक्त चल रहा था कोविड और एग्ज़ाम्स होने वाले थे ऑफलाइन। मेरी बहन ने खुद सारी तैयारी की और वो अपने बलबूते पे 93% लेकर आई और फिर वो आकर ऐसी बातें कह रही है। फिर मेरी बहन को बहुत गुस्सा चढ़ा और वो निकल गई ऑफिस से। फिर ऑफिस के बाहर 2 लड़कियां बैठी थी और उसने कहा अच्छा वो आपके पापा ने कंप्लेन किया था, पर अगर आपको पापा को पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए था। और उस औरत ने इन लड़कियों से कहा था कि कराने दो उसको एडमिशन, हमसे सॉरी बुलवाई थी ना, उसको चैन से जीने नहीं देंगे, रेगुलर कॉलेज बुलाएंगे और देखते हैं कैसे नहीं आती, इसको कुछ नहीं कर, किसी चीज़ की तैयारी नहीं करने देंगे। उसने ऐसा कहा। उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि हमको करवाना ही नहीं है यहाँ एडमिशन। और उन 2 लड़कियों ने कहा कि ये औरत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही करती है। तो फिर मेरी बहन को लगा अच्छा लगता है, सबके साथ यही होता है, सारे बच्चों के साथ आज के साथ यहाँ एडमिशन कराने आता है और ये ऐसे बिहेव करती है सबके साथ। खैर उसके बाद वो किसी सर से मिले, उन सर ने भी कहा कि हाँ ऐसी ही है ये वो। उन्होंने बहुत बुराई की, मतलब उस कॉलेज में जितने भी टीचर्स थे कोई उसे पसंद नहीं करते थे, सीरियसली वो ऐसी थी। खैर ये सब हुआ। मेरी बहन ने सोचा नहीं भाई हम यहाँ नहीं कराएंगे, वरना भाई हम कुछ गलत कदम उठा लेंगे, कोई यहाँ पे करवाना ही नहीं है। तो मेरी बहन ने वहाँ एडमिशन नहीं कराया और उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा लिया, जो इतना रद्दी है ना कि हम क्या ही बोले। खैर उस वाले कॉलेज से लाख गुना अच्छा है ये कॉलेज। खैर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कांड हुआ है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तो मेरी बहन कुछ बड़ा बन के उधर जाएगी और उसके मुंह पे एक बड़ा सा तमाचा लगेगा। अगर आपको भी किसी ने कुछ ऐसा कहा है तो आप हार मत मानना, पर ज़रूर बहुत मेहनत करके उस इंसान को प्रूव करके दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं। खैर गाइस हमें लगता है सबसे अगली वीडियो में इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, कभी कभी पोस्ट डाल देते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।